हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बल का गुणनफल है तो इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, और द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, और भार और त्वरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग सोच लिए अपने मन में, सोच लीजिए अपने मन में। तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर वो होगा बी। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण इसका बल का गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर का वजन होता है, शरीर का वजन देखिए पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो होगा बी होगा। ठीक है, जो कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? क्या होता है? तो होता है टार्क होता है। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो क्या होगा फ्रेंड्स? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। और तीसरा है सी, आयतन में पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और चौथा है जो पानी जम जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो वो होगा जो कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, एक बीकर में पानी तैर रही, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही। ठीक है, बर्फ, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। बढ़ेगा पहले, घटेगा, उतना ही रहेगा, और पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सोच लिए आप लोग? तो वो होगा जो कि पहले, अरे उतना ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? वो होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब पूर्णतः बर्फ पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंट, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्यों टूट जाती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक का सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? तो वो होगा जो कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 9 क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो क्या अपवर्तित रहेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन देखते हैं। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। ठीक है, तो क्या अपवर्तित रहेगा? तो वो रहेगा घनत्व। ठीक है, घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपवर्तित रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना रहता है? ऑप्शन है 1/9 रहता है, 1/10 रहता है, कि 1/6 रहता है, कि 1/4 रहता है। तो आप लोग बताइए क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो होगा 1/10। ठीक है, जो कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणुओं कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है प्रतिकर्ण। ठीक है, जिन एक परमाणु कणों में से एक सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत हो गुण होते हैं उन्हें प्रतिकर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो वह है
क्या होता है फ्रेंड्स, तो वह है पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13, किसी पदार्थ में मुक्त डैश है, यहाँ पे क्या बनाएगा कि उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो वह इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? जो कर्ण बोसान है, इसका नाम किस संबंध से है, किसके नाम से? तो वह है एस एन बोस। ठीक है, जो कर्ण बोसान है, इसका संबंध एस एन बोस के नाम से संबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो किसकी संख्या का पता चलता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा बस, सॉरी, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, या विकल्प में थोड़ा टाइप गलत हो गया, या न्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, इसे प्रोटॉन होगा बस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बस प्रोटॉन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो बताइए, ऑप्शन है घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी, जो कि परमाणु क्रमांक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और फ्लोरीन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा जो कि क्लोरीन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है, बस मिस्टेक हो गया है, या क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन है। एक परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित जीवित कोशिका है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो वह क्या होगा? वो होगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा कोशिका जो सूक्ष्मतम जीवित का कोशिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 21, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। अगला अगला प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो वह क्या है फ्रेंड्स? वह है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नहीं रहता है फ्रेंड्स? तो वह है थायमीन। ठीक है, जो कि डीएनए में मौजूद रहता है, थायमीन, और आरएनए में नहीं रहता है मौजूद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट रेलवे का सामान्य विज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए डेली सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।